आजाद, एक ऐसा नाम जिसमें ही जैसे पूरी कहानी छुपी हो। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी तकदीर, अपना मकसद, सब कुछ अपने नाम में ही लिख दिया था। पर सोचिए कितनी अजीब बात है ना, कि इतिहास ने उन्हें उनकी जिंदगी से ज्यादा उनकी मौत के अंदाज के लिए हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो यही सवाल सबसे पहले जहन में आता है ना, कि आखिर वो महान क्रांतिकारी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अकेला घिरा हुआ कैसे पहुंच गया। सोचकर देखिए वो मंजर, चारों तरफ अंग्रेजी पुलिस, कोई साथी नहीं, मदद की कोई उम्मीद नहीं, और सामने बस मौत खड़ी थी। चलिए आज इसी आखिरी लड़ाई की कहानी की परतें खोलते हैं। अब देखिए, उस आखिरी दिन की गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। उस पल में जब एक लड़के के दिल में पहली बार आजादी की वो आग जली थी, और जहां से चंद्रशेखर तिवारी हमेशा के लिए आजाद बन गए। वो चिंगारी थी 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जब हर कोई खून के आंसू रो रहा था, तब मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में सिर्फ 14 साल के एक लड़के ने मन में एक प्रण लिया कि कुछ भी हो जाए, अब इस देश को आजाद कराकर ही दम लेना है। और देखिए, इस प्रण के कुछ ही वक्त बाद उन्हें पहली बार गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब वो एक अंग्रेज मैजिस्ट्रेट के सामने खड़े थे। पूछताछ शुरू हुई। पहला सवाल, नाम क्या है? और जवाब आया, मेरा नाम है आजाद। मैजिस्ट्रेट चौंक गया होगा, है ना। उसने अगला सवाल दागा, पिता का नाम बताओ। पर उस लड़के का सिर झुका नहीं, बल्कि और तन गया। आवाज और भी बुलंद हुई, और जवाब मिला, स्वाधीन। और फिर आया आखिरी सवाल, घर कहाँ है तुम्हारा? और जो जवाब मिला उसने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी होंगी। जवाब था, जेल। जेल ही मेरा घर है। बस समझ लीजिए, उसी दिन भारत को अपना चंद्रशेखर आजाद मिल गया था। तो अब ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पहचान बन चुकी थी, एक सोच बन चुकी थी। और इसी सोच के साथ उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे कई महान क्रांतिकारियों के साथ मिलकर पूरे देश में क्रांति की आग फैलाने का जिम्मा उठाया। उन्होंने मिलकर बनाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, शॉर्ट में कहे तो HSRA। और देखिए, इस संगठन का मकसद सिर्फ अंग्रेजों को देश से निकालना नहीं था। नहीं, इनका सपना था एक ऐसे भारत का जहां असली राज किसानों और मजदूरों का हो। उनका नारा एकदम साफ था, पूर्ण स्वतंत्रता, और वो भी किसी भी कीमत पर। और इनके काम करने का तरीका भी उतना ही बेखौफ था। चाहे वो काकोरी में सरकारी खजाना लूट कर क्रांति के लिए पैसा जुटाना हो, या फिर लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लेने के लिए अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स की हत्या करना हो, HSRA ने सच में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। और चंद्रशेखर आजाद, वो सिर्फ एक लड़ाके नहीं थे, वो एक जबरदस्त रणनीतिकार थे। उन्होंने सीक्रेट ठिकानों, हथियारों और ट्रेनिंग का एक ऐसा पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया था जिसने पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ा दी। लेकिन जैसे जैसे ये क्रांति की आग तेज होती जा रही थी ना, अंग्रेजों का शिकंजा भी कसता जा रहा था। और यहीं कहानी ने एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लिया, जब सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही आया। हुआ ये कि जानकारी लीक हो गई थी, और ये मुखबिरी की थी उन्हीं के एक साथी ने। किसी ने चंद पैसों के लालच में या शायद डर की वजह से अंग्रेजों तक ये खबर पहुंचा दी कि चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मौजूद हैं। और ये जिंदगी का एक बहुत कड़वा सच है, नहीं, कि दुश्मन अक्सर बाहर से ज्यादा अंदर ही मिल जाते हैं। अपनों का धोखा किसी भी जंग को सबसे मुश्किल बना देता है। और बस इसी धोखे के वजह से हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, अल्फ्रेड पार्क। वो जगह जहां उस शेर को अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़नी थी, और खुद से किया हुआ एक वादा भी तो निभाना था। तारीख थी 27 फरवरी 1931। जगह इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ बैठकर आगे की प्लानिंग कर ही रहे थे कि तभी अचानक पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस चिल्लाई, सरेंडर कर दो आजाद। लेकिन जवाब वैसा ही आया जैसी उनकी पहचान थी, एकदम अटल। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकालते हुए दहाड़ कर कहा, आजाद जिंदा कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और बस इसके बाद पूरा पार्क गोलियों की आवाज से गूंज उठा।
आजाद ने अपनी पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने पुलिस को रोके रखा और अपने साथी सुखदेव राज को वहां से निकलने का हुक्म दिया। कहा कि क्रांति को तुम्हारी जरूरत है। सुखदेव राज किसी तरह निकल गए और अब अल्फ्रेड पार्क के मैदान में एक अकेला शेर अंग्रेजों की पूरी फौज से भिड़ रहा था। वो लड़ते रहे और तब तक लड़ते रहे जब तक उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली नहीं बच गई। सिर्फ एक। वो जो आखिरी गोली थी वो किसी दुश्मन के लिए नहीं थी। वो गोली थी आजाद की अपनी आज़ादी के लिए, अपने उस वादे के लिए कि वो कभी जिंदा हाथ नहीं आएंगे। उन्होंने पिस्तौल अपनी कनपटी पर लगाई और भारत माता की जय का नारा लगाकर इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। अब अंग्रेजों को लगा होगा कि चलो आजाद के खत्म होते ही ये क्रांति का आंदोलन भी खत्म हो जाएगा, सब डर जाएंगे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उनकी इस शहादत ने लोगों में डर नहीं भरा, बल्कि पूरे देश में क्रांति की एक ऐसी लहर दौड़ा दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, जिस मिट्टी पर आजाद का खून गिरा है, उस मिट्टी पर अब गुलामी की फसल उग ही नहीं सकती। और ये उनकी उसी शहादत का सम्मान है कि जिस अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी, आज हम सब उसे चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जानते हैं। तो वो मरे नहीं, वो तो बस इस देश की मिट्टी में मिल गए ताकि ये मिट्टी हमेशा के लिए आज़ाद हो सके। उनका बलिदान कभी बेकार नहीं गया। तो आज सवाल ये नहीं है कि हम उन्हें याद करते हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ उनका नाम याद रखेंगे या फिर उनके उस साहस को, उस आत्मसम्मान को और देश के लिए उस बेपनाह मोहब्बत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। क्योंकि शायद आज़ादी का असली मतलब यही तो है। जय हिंद।